हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। आज 10 करोड़ रुपए का औकात 25 साल के बाद क्या होगा और आज का 10 करोड़ रुपए के बराबर 2050 तक कैसे बनाएं, उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। तो चलिए उसके ऊपर मैं देखता हूं कि 10 करोड़ रुपए में क्या खरीद सकते हैं आज, और उतना खरीदने के लिए आपको आज से 25 साल के बाद कितने रुपए की आवश्यकता होगी भारत में। तो इस चीज़ के ऊपर हम लोग बात करेंगे। और मैं इस चीज़ के ऊपर मैं बात करने से पहले आपको मैं बता दूं सबसे पहले कि 2050 में आज का 10 करोड़ रुपए रह जाएगा मात्र 2 करोड़ 10 लाख रुपए। ये मैंने आपको फिगर दे दिया, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके थोड़ा बहुत आगे थोड़ा बहुत पीछे रहेगा, बट ये अप्रॉक्स 2 करोड़ के आसपास में ही फिगर आएगा आज से 25 साल के बाद। जितना सामान आप 10 करोड़ रुपए में आज खरीद सकते हैं उतना सामान आप नहीं खरीद पाइएगा जब 10 करोड़ रुपए 2050 में रहेंगे। तो ये चीज़ आपको देखना होगा। तो चलिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इन्फ्लेशन रेट लास्ट 40 ईयर में इंडिया में क्या रहा है। 7.37% इन्फ्लेशन रेट रहा है, जो कि आपके सामने है। तो आने वाले समय में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं जैसे जैसे डेवलप्ड कंट्री इंडिया बनेगा तो वहाँ पे थोड़ा सा इन्फ्लेशन भी लाइट होगा और वहाँ से फिर ग्रोथ चेंज करना इजी नहीं होगा, तो इन्फ्लेशन भी थोड़ा सा डाउन होगा। तो ऑन एन एवरेज 6.5% का इन्फ्लेशन एज्यूम करके चलते हैं कि थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन कम होगा। ऑन एन एवरेज 6.5% का इन्फ्लेशन हम लोग को कंसिडर करना होगा, बिकॉज अभी देखिए जैसा कि डेवलप्ड इकोनॉमी अमेरिका का है, यूएसए का, तो ऑन एन एवरेज वहाँ पे 2 to 3% के आसपास वहाँ पे इन्फ्लेशन रेट है। बट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ से 0.5% और 1% यहाँ से डाउन इंडिया का इन्फ्लेशन आने वाले 25 ईयर के टाइम में होगा ऑन एन एवरेज। तो 6.5 इन्फ्लेशन रेट एज्यूम कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं ये दिखाता हूँ कि आपको 2 करोड़ 10 लाख जो मैंने आपको बोला, तो अगर आज के डेट में 2 करोड़ 10 लाख रुपए हैं और 6.5% का इन्फ्लेशन लेते हैं तो वहाँ से आपको 10 करोड़ रुपए ये हो जाएंगे। तो मतलब कि आज का जो औकात 2 करोड़ के बराबर है, जिसके पास भी 2 करोड़ है और उसका जो भी परचेसिंग पावर है, तो अगर 10 करोड़ रुपए अगर आज से 25 साल के बाद अगर आप सपना देख रहे हैं तो आप 10 करोड़ के मालिक होंगे, तो ये गलत है। और वहाँ पे आपको ये एज्यूम करके चलना होगा कि आज के 10 करोड़ के बराबर आप नहीं होंगे, आज के 2 करोड़ 10 लाख रुपए के बराबर में आप उस वक्त खड़े होंगे। तो ये आपको मैंने फिगर साफ साफ दिया है। उस वक्त आपके पास 10 करोड़ रुपए रहेंगे ज़रूर, बट वहाँ पे आप आज के टर्म में 2 करोड़ के आसपास में ही औकात होगा आपका 2050 में, आज से 25 साल के बाद। तो वहाँ पे आपको मैं जैसा कि बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे 10 करोड़, अगर यहाँ से अगर आज 10 करोड़ आप देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं, तो कि 10 करोड़ में आज जो जो खरीद सकते हैं, जो इतना आज बाइंग पावर है, तो उतना बाइंग पावर को एज्यूम कीजिए। अगर 25 साल के बाद अगर वही सेम चीज़ आपको करना है और वही परचेजिंग पावर रखना है, तो 7% इन्फ्लेशन के रेट पे आपको 54 करोड़ के आसपास में होना चाहिए। और अगर 6.5% अगर इन्फ्लेशन रेट रहा इंडिया में तो आपको 48 करोड़ एज्यूम करके चलना होगा। तो मोटा मोटी फिगर जो आ रहा है ऑन एन एवरेज 50 करोड़ का आ रहा है। मतलब कि आज का 10 करोड़ तब का 50 करोड़ के बराबर होगा। तो नेट नेट आपका ये फिगर होना चाहिए, ये टारगेट होना चाहिए कि मेरे को 50 करोड़ रुपए कैसे बनाना है अगले 25 साल में। तो सीधा सीधी इसका कैलकुलेशन आपको मैं लेके चलता हूँ। अगर आप 90,000 अगर मंथली एसआईपी कर रहे हैं विदाउट इंक्रीमेंट किए हुए इन कमिंग ईयर, और एज्यूम करते हैं कि आप 18% इस पर आप ईयर ऑन ईयर CAGR के बेसिस पे आप रिटर्न बनाएंगे। और न ज़्यादा मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ना कम एज्यूम कर रहा हूँ। अगर ठीक ठाक अगर आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट करें और तो आप यहाँ से आप ईजली वे में वहाँ से टारगेट अचीव कर सकते हैं। और 25 ईयर तक अगर कंटिन्यू इसको रखते हैं, 90,000 रुपये मंथली SIP अगर करते हैं, तो फिर ये टारगेट आप अचीव कर सकते हैं इजी वे में। बट ये पॉसिबल नॉर्मल पीपल के लिए अभी 90,000 बहुत ही रेयर वे में है कि 90,000 अभी कहाँ से लाएं पर मंथ। अभी तो सैलरी ही 30,000 40,000 है, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगा कि 50 करोड़ रुपए कैसे बनेगा। आप तो सर इतना ज़्यादा आप टारगेट दे दिए,
तो ये बहुत ही मुश्किल है। तो उसका भी एक सॉल्यूशन ये है कि आप उसमें डाउन कर लीजिए। 50,000 का आप अगर SIP अभी कर सकते हैं तो वो एक आपके सामने एक पॉसिबल आपको सामने एक रास्ता दिख रहा है। और 10% जैसे सैलरी इंक्रीमेंट होता है पर ईयर, उसी हिसाब से अपने SIP को भी आप इंक्रीमेंट करते रहेंगे 10% पर ईयर के बेसिस पे। और रिटर्न सेम रहेगा 18%। और टारगेट तो 25 ईयर का ही हमने रखा है, तो वहाँ पे आपका टारगेट अचीव हो जाएगा 52 करोड़ के आसपास। तो वहाँ से आपको एक ये सेकंड ऑप्शन है। अगर किसी के पास आज के डेट में बल्क पैसा है तो कैसे आपको ये बनेगा। बल्क पैसा अगर आपको डालना है, बल्क मनी अगर इन्वेस्ट करना है तो कितना डालना होगा। आपके सामने ये अमाउंट है, ये 80 लाख रुपए अगर आपके पास है, 80 लाख रुपए आज के डेट में, तो 18% के इंटरेस्ट पे आप इन्वेस्ट करेंगे तो फिर 25 साल में ये 50 करोड़ रुपए का कॉर्पस आपके साथ बनेगा। तो नेट आज के 10 करोड़ के औकात के बराबर आप खड़े होंगे आने वाले 25 ईयर्स के बाद। तो ये आपके सामने मैंने आपको आई ओपनिंग वीडियो मैंने बताया कि ये लोग 10 करोड़ करके जो यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं कि 10 करोड़ कैसे बनाएं, 10 करोड़ नेटवर्थ कैसे बनाएं, तो आपको एक गलत फिगर दे रहे हैं और गलत टारगेट दे रहे हैं, गलत एजम्पशन दे रहे हैं और भ्रामक तरीके से आपको भ्रमित कर रहे हैं। तो ये आपको देखना होगा कि आप 10 करोड़ रुपए तो आपके पास हो जाएंगे, लेकिन आप उसमें परचेजिंग पावर क्या होगा आपका, वो उस चीज़ को भी आपको देखना होगा कि उतने में आप कितने सामान खरीद सकते हैं ऑन एन एवरेज। क्या आपके खर्चे उस वक्त आज के 10 करोड़ के जो हैं उनके बराबर रहेंगे, तो उनसे तो बढ़ जाएंगे ना इन्फ्लेशन के कारण। इन्फ्लेशन एक बहुत ही मेन फैक्टर होता है आपको वेल्थ क्रिएशन में, कि आपके पास इन्फ्लेशन से ऊपर का रिटर्न होगा तभी आप जा कर के वहाँ से आप वेल्थ बना पाएंगे। तो अगर नेट अगर आपको आज के 10 करोड़ के बराबर बनाना है तो आपको एज्यूम करके चलना होगा कि टारगेट 50 करोड़ के अप्रॉक्स में रखना होगा आज से 25 ईयर के बाद, तो 2050 में। तो इस चीज़ को आपको माइंड में रखना होगा। और अगर आपका इससे कम टारगेट है तो बहुत ही बढ़िया है, और अगर आपका लाइफ स्टाइल कम है और कम में आपका काम चल रहा है तो और अच्छी बात है। और अगर इससे ज़्यादा का टारगेट है तो आप इसी हिसाब से सोच सकते हैं। मैंने आपको एक कंपैरिजन और यहाँ पे आप क्या रास्ता अपना सकते हैं उसको मैंने आपके सामने रखा। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।